ACCL कोल इंडिया की मिनी रत्न कंपनी, जहां आपने सुना होगा भटगांव क्षेत्र जो ACCL का उगता सूरज कहा जाता है, वहां एशिया की सबसे बड़ी खदान मदन नगर में खुलने वाली है। जहां आज हम खड़े हैं वहां कई इतिहास हैं रेत माफियाओं के, कोयला माफियाओं के और किसी तरीके के भू माफियाओं के, लेकिन यहां सीधे सीधे मामला है मुआवजा माफिया जो आज सरकारी जमीन पर इस तरीके से बिल्डिंग बनाया है। हम अपने सहयोगी महेंद्र जी से कहूंगा दिखाएंगे कि ये घर जो है कैसे बनाए गए हैं। आप अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि ये क्या यहां कोई रह रहा है, ये केवल मुआवजे के लालच में इस तरीके का निर्माण किया गया है। इस तरीके का निर्माण इसलिए, और हम इस खबर से यहाँ के जो वर्तमान महाप्रबंधक हैं दिलीप माधवराव बोबड़े, जिनको मैं साधुवाद देना चाहूंगा, महामाया ओपन कास्ट के लिए कंपनी का लगभग अरबों रुपए उन्होंने बचाया है। जो ओपन कास्ट खुलना है, जहां गैसिफिकेशन कोल माइंस बैठना है, उसके लिए जो उन्होंने अप्रोच और जो कंटेंट तैयार किए हैं, उससे ACCL कंपनी का अरबों रुपए बच रहा है। इस तरीके से उन्होंने कहा भी है कि मेरी हर एक सांस आखिरी अपने सेवा काल तक मैं कंपनी के तरक्की के लिए ही काम करूंगा। हम उनकी नजरों में भी बताना चाहते हैं, ये तस्वीरें वो देखें कि आखिर मुआवजा माफिया किस तरीके से यहाँ बिल्डिंग बनाए हैं। ये यहाँ रूम, ये कमरे बनाए गए हैं जहां सीट नहीं डाला गया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ सीट नहीं डाला गया है। कई सफेद पोस्ट भी हैं, कई ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं राजस्व अधिकारियों से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए कि आखिर ये बिल्डिंग जो आपने देखी तस्वीरों में और देख रहे हैं, ये किस लालच में, किस मुआवजा के लालच में बनाया गया है। यहाँ अभी नौकरी रोजगार देने की जो बात आ रही है, जिसमें लगातार प्रयासरत हैं यहाँ के महाप्रबंधक, उनके भी नजरों में हम बताना चाहते हैं कि ये जो मुआवजा माफिया हैं वो कंपनी को, सरकारी खजाने को कैसे लूटना चाहते हैं। अभी यहाँ सर्वे नहीं हुआ है। सर्वे होने के बाद इन सारे जो बिल्डिंग ये तैयार हो रहे हैं, इनका मुआवजा करोड़ों करोड़ों रुपए इनके जो बनाने वाले हैं, निर्माण करता है, उनके नाम से जो कब्जा चढ़ाया जाएगा उन्हें दिया जाएगा। हम यही चाहते हैं, हमारी यही मुहिम है कि कंपनी और भारत माता को लूटने वाले ऐसे मुआवजा माफियाओं को ओपन जांच किया जाए। इनकी मंशा तो स्पष्ट है, और आगे हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि और भी मुआवजा माफिया हैं जिनकी जांच बेहद जरूरी है सर्वे से पहले, कि आखिर जब अनुसूची 11 लागू हो गई, चाहे जो भी अधिग्रहण का जो मामला था वो होने के बाद, ऐसे शासकीय जमीनों पे ये मकान बनाने का, अवैध मकान बनाने का सिलसिला कब से जारी हुआ है। यहाँ कोई निवास तो नहीं कर रहा है, मात्र मुआवजे के लालच में ये बिल्डिंगें तैयार की जा रही हैं जिसमें लोग, जानवर तक रह नहीं सकते ऐसे लोग, और ये लाखों करोड़ का मुआवजा लेने की फिराक में है। हमारे साथ बने रहिए। भारत माता और सरकारी खजाने को बचाने की कवायद जो हमारी चल रही है, उसमें मैं आज छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन से जिन्होंने सर्वाधिक प्यार किया है, जो अक्सर ग्रामीणों को जागरूक करते भी नजर आते हैं, मां महामाया नगरी के वो सपूत हैं जो नंगे पांव भी चलते हैं, नंगे पांव ही चलते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। जहां कहीं भी अत्याचार होता है, अनीति होती है, वहां सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाते हैं। हमारे बीच हैं आज श्री राजेश सिंह सिसोदिया जी, जो आज देखा जाए तो कंपनी स्तर की बात, जहां औद्योगिक एक होड़ सी आ गई है सरगुजा संभाग में। कुछ दिनों पूर्व जो आपने देखा, मेरा खदान में आंदोलन हुआ, पुरखौती जमीन के लिए हुआ, 2 फसली जमीन के लिए हुआ। अभी जो अदानी जैसे बड़े बड़े कंपनियों को NOC प्रदान किया गया है, रामगढ़ की पहाड़ियां संकट में है, वो भी जाना। आज जो मुआवजा माफियाओं की बात है, छत्तीसगढ़ और एशिया का सबसे बड़ा कोयला खदान जो भटगांव क्षेत्र के मदन नगर में खुलने वाला है, वहां मुआवजा माफिया किस तरीके से भारत माता के सरकारी खजाने को लूटना चाहते हैं, उस पर हम विचार जानेंगे। आखिर इस पर सरकार को कितना सख्त होना चाहिए, कंपनी को कितना कड़ा रुख अपनाना चाहिए। राजेश जी, आपका स्वागत है हमारे लोकप्रिय चैनल इंडियन रिपब्लिक न्यूज में। जी, क्या मानते हैं, ये जो मुआवजा माफिया की बात आई है, जी,
आपने भी कभी पहले शायद ही सुना होगा मुआवजा माफिया। जी नहीं, कई तरह के कोल माफिया हैं, खनिज माफिया हैं, खनन माफिया हैं, रेत माफिया हैं, भू माफिया हैं। ये मुआवजा माफियाओं को आपने समझा, हमने बताया कि दादा ऐसी स्थिति है जी। क्या मानते हैं सरकार को इस पर कैसा रुख अपनाना चाहिए? देखिए, सरकार को अन्य माफियाओं की तरह इसमें अच्छा रुख, कड़ा रुख अपनाना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि अगर सरकार के ही लोग अगर इस तंत्र में अगर डूबे हुए हैं, आकंठ डूबे हुए हैं इस मतलब घिनौनी गतिविधि में, एससीसीएल को चूना लगाने वाली गतिविधि में, तो फिर किससे आशा करें? ये भी मतलब चिंता का विषय है कि भ्रष्टाचार जो आपने बात की, ये भ्रष्टाचार की उसमें आता है, श्रेणी में आता है ना। भ्रष्टाचार किसी प्रकार का हो, वो विकास को तो अवरुद्ध करता ही है, मानवाधिकार को भी अवरुद्ध करता है, भ्रष्टाचार हर चीज़ को अवरुद्ध करता है। तो हम लोग को नहीं लगता है कि विकसित भारत की कोई परिकल्पना नरेंद्र मोदी जी की साकार होगी जब तक कि वो इस पर रोक नहीं लगाते हैं। और राजस्व विभाग सबसे गैर जवाबदेह विभाग है। अभी कुछ दिन पहले ही गरिमा का एक उदाहरण है कि एक कोर्ट ने, एसडीएम कोर्ट ने नक्शा ही पलट दिया। जी जी। तो अब उसी विभाग के लोग अगर वहाँ पर उतरे हुए हैं, जहाँ तक जानकारी है मेरी, कि उस विभाग के लोग वहाँ के एसडीएम ऑफिस को, कोई बाबू उतर रहा है मैदान में, कोई तहसील ऑफिस का उतर रहा है, कोई पटवारी उतर रहा है, कोई उसके रिश्तेदार उतर रहा है, तो वहाँ आप क्या कर सकते हैं? मतलब भगवान बचाए सरगुजा जो है, इला पहले कहते हैं सजन सियान का भुइयाँ, हाँ उनका सुनत रहे। लेकिन ये माफिया की धरती होगी, सब भगवान बचाए। ट्रिपल इंजन बचा ले, चाहे 4 गो इंजन हो जाए, चाहे 5 गो इंजन, सब बचाए हम अल्लाह। यही नरेंद्र मोदी ले गुहार है। और ओकर जय गो इंजन घूमत है बाजार में, उमन ले गुहार है कि बचा ले भगवान है। रौरे का मानत ही जमन जिम्मेदार हैं करबर, जो जिम्मेदार वाला कुर्सी में बैठीन है, उमन के थोड़ा रुख कड़ा होना चाहिए। उमन के हाथ में है ऐसा जो मुआवजा माफिया है उमन ऊपर लगाम लगाए के। देखिए डॉक्टर साहब, कोनो मंच ला जाए के देख ली, सरगुजा में चाहे छत्तीसगढ़ में, पूरा मंच का मंच भ्रष्टाचार में डूबिन है। मंच में जितना बैठी ने सब करप्शन में लगी ने, भ्रष्टाचार में लगी ने। क्या कर ले भूली? सवाल तो ये कर ले है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे चौथा स्तंभ भी राउरमन मीडिया कर चौथा स्तंभ भी, और चौथा स्तंभ लोकतंत्र कर चौथा स्तंभ भी। अब एक तो राउरमन से कुछ उम्मीद बची से, कुछ जुडिशियरी से बची से, बाकी तो सब खत्म है मामला न्यायपालिका से। वाकई में यह बहुत बड़ा चीज आपने सुना। नंगे पांव सत्याग्रह के जो फाउंडर हैं, जो कहीं ना कहीं सरगुजा की धरती से प्यार करते हैं, माँ महामाया की नगरी में रहने वाले इस शख्सियत को पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। ये चाहते हैं कि सुधार हो, हर सिस्टम में सुधार हो। मंच पर बैठने वाला हर एक शख्स यदि भ्रष्टाचारी होगा तो भारत विकसित कैसे होगा? बहुत बड़ी बात आपने कही है। हम भी यही चाहेंगे कि हमारे इस खबर पर जो जिम्मेदार उस कुर्सी पर बैठे हैं, जिन्हें लगाम लगाना है, उन्हें लगाम लगाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जमीन को, भारत माता की भूमि को और सरकारी खजाने को आखिर कैसे लूटने देंगे, जब ऐसे ऐसे हमारे मूल निवासियों के लड़ाई में साथ देने वाले, जो छत्तीसगढ़ महतारी के लिए हमेशा खड़े होते हैं, अपने प्रतापपुर विधानसभा के लिए मैं बात करूं, जब भी ये घर से निकलते हैं, यदि इनके संभाग कार्यालय या जिला मुख्यालय या ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंचने के बीच में कोई भी दर्द से पीड़ित व्यक्ति मिलता है या किसी तरीके की पीड़ा में वो समाया रहता है, उसकी सहायता करने वाले शख्सियत आज हमारे बीच हैं। शिवभजन सिंह मरावी जी, जो प्रतापपुर विधानसभा में किसी पहचान के मोहताज नहीं है, विधानसभा वासियों के लिए इन्होंने हमेशा अपना वो योगदान दिया है जो देखते ही बनता है। आइए इस मामले में, जहां सरकारी खजाने को लूटने की तैयारी की जा रही है भू माफियाओं के द्वारा, उसमें क्या कहना है शिवभजन जी? ये जो मामला है भू माफियाओं के अतिरिक्त ये जो मुआवजा माफिया जो अन्य गांवों से आके वहां के लोगों के हक के जमीन पे छोटे छोटे रेलनुमा संरचना का घर बना रहे हैं और करोड़ों करोड़ों मुआवजा उठाने की तैयारी में, उनके लिए क्या कहना होगा? बिल्कुल, अभी सूचना आया है, मेरे पास शिकायत आया है, क्योंकि विधानसभा होने के राजकुमारी मरावी को लड़ने के नाते शिकायत आया है बहुत सारा वहाँ का
मदन नगर का। ये जो कोयला माफिया है, बालू माफिया है, जो बाहर के व्यक्ति हैं और सिर्फ मौजा उठाने के लिए वो घर बने हैं मदन नगर में, ये बहुत बड़ा हम लोग इसका शिकायत करते हैं, निंदा करते हैं कि कैसा अधिकारी हैं कि वो सिर्फ मुआवजा के लिए उस घर को पास कर रहे हैं। उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए और जो सिर्फ सरकारी ज़मीन पे घर बनाकर सिर्फ मुआवजा पास कराने के लिए जो बना है उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे ज़मीन जा रहा है, हमारे पिताजी का ज़मीन जा रहा है, हमारे पूर्वजों का जल और जंगल का ज़मीन जा रहा है और उन्होंने मुआवजा के लिए मर रहे हैं। 1 मिनट घर जाके खड़ा कर दिए, अंदर में कोई एक दिन रहा भी नहीं है, एगो चूल्हा नहीं जला है, वहाँ 1 दिन भी नहीं सूते हैं। वैसे व्यक्ति का मैं विरोध करता हूँ और हमारे अनुविभागीय अधिकारी का भी विरोध करता हूँ। अगर वैसे घर को पास करते हैं तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, उनको कार्रवाई कराने का काम करेंगे, क्योंकि आज आपके माध्यम से ये पूछा गया है कि हम लोग ऐसे भी ज्ञापन सौंपने वाले हैं और गांव वाले लगभग मुझे 80% लोग शिकायत किए हैं कि ये जो घर बनाए हैं ये पूरी तरह गलत है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कई जगह शिकायत भी किए हैं, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुआ। चलिए, आप मीडिया साथी आपके माध्यम से आज बात उठा रहे हैं, क्योंकि उस गांव का बहुत बड़ा दर्द है। जो मुआवजा मिलना चाहिए गांव वालों को, लेकिन वो नहीं मिल रहा है, बाहरी वालों को मिलने का करार में है। तो मैं उनका विरोध करता हूं। ऐसा अगर हो तो तत्काल जो है उनके ऊपर कार्रवाई हो, और नहीं होता है तो हम लोग उसको हड़ताल और चक्का जाम करके उनको कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के हम लोग जन्मदिन से जन्म काल से आदिवासी हैं। हम सोचते हैं कि यहाँ रोजगार खुले तो हम लोगों को रोजगार मिले, नहीं बाहरी वालों को आके उसका रोजगार का फायदा मिले। हम यहाँ का मालिक रहना चाहते हैं, हम मजदूरी बनकर काम नहीं करना चाहते हैं। हम कोयला खदान खुले लेकिन हम वहाँ का मालिक रहें, मालिकाना हक हमको मिले। ये नहीं कि विदेश का कंपनी आके खोले और वो मालिक रहे, हम मजदूर के रूप में उनका काम करें। ये सब बिल्कुल नहीं होगा। वो तो चलिए बड़ा दूर का बात है, लेकिन उससे जो अभी मकान बना है वो बहुत बड़ा विडम्बना है। वो मकान वालों को कई बार शिकायत किए हैं, लेकिन आज तक वो कैसे उन्होंने यही फिरार में है कि उनको पैसा मिल जाए, मुआवजा मिल जाए। और आप बता रहे हैं कि उनके बड़े जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कह रहे हैं कि जो हकीकत में जो मुआवजा मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं कि वो हकीकत फैसला करते हैं या तो उन्हीं को लिप पोत कर पास करके पैसा दिलवाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो देखने वाली बात होगी, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन निश्चित तौर पे प्रतापपुर विधानसभा के जो सबसे हमारे मजबूत प्रतिनिधि माने जाते हैं शिवभजन सिंह जी मरावी, उनका भी स्पष्ट कहना है। अब देखना होगा इस पे क्षेत्र के महाप्रबंधक, एसडीएम, कलेक्टर किस तरीके की कार्रवाई करते हैं ताकि सरकारी खजाने को लूटने से रोका जा सके, वास्तविक हकदारों को मिल सके। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।